कभी कभी जिंदगी एक ही पल में सवाल बन जाती है और कभी वही सवाल पूरी उम्र का जवाब बन जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये उस दोस्ती की दास्तान है जिसमें एक लड़की ने अपने सपनों की कीमत चुकाई और एक लड़के ने उन्हीं सपनों के सहारे पूरी दुनिया जीत ली। जब शहर की सबसे महंगी गाड़ी एक छोटे से गांव अमरपुर की कच्ची सड़क पर आकर रुकी, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह गाड़ी सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि बरसों पुराना एक वादा लेकर आई है। अमरपुर गांव में कभी एक पुराना नीम का पेड़ हुआ करता था। उसी पेड़ के नीचे दो बच्चे बैठकर अपने अपने सपनों की किताबें बांधते थे। लड़की का नाम था काव्या। फटे जूते, एक ही सलवार, कंधे पर पुराना झोला और आंखों में बेहद बड़े सपने। काव्या मजदूर मोहन की बेटी थी। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार चूल्हा भी उधार की आग से जलता था। और उसी गांव की बड़ी हवेली में रहता था आरव, देवेंद्र सिंह का इकलौता बेटा। नौकर, साइकिल, अच्छे कपड़े, सब कुछ था, लेकिन दिल हर रोज उसी नीम के पेड़ के नीचे खींचा चला जाता था। हर दोपहर जब स्कूल की छुट्टी होती, काव्या नीम के नीचे बैठकर पढ़ती और आरव चुपचाप आकर उसके पास बैठ जाता। एक दिन आरव बोला, मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि किताबें मेरे काम की नहीं। काव्या मुस्कुराई और बोली, पढ़ाई किसी की जागीर नहीं होती, यह हर इंसान का हक है। यहीं से सिर्फ दोस्ती नहीं, एक सपना शुरू हुआ। काव्या का सपना गांव की हर लड़की को पढ़ाना, और आरव का सपना इतना बड़ा आदमी बनना कि किसी बच्चे को किताबें छोड़नी न पड़े। लेकिन किस्मत कुछ और ही तय कर चुकी थी। एक रात काव्या के पिता मोहन को तेज बुखार चढ़ गया। वैद्य ने साफ कह दिया, शहर के अस्पताल ले जाओ, वरना बचना मुश्किल है। घर में पैसे नहीं थे और काव्या के पास सिर्फ उसकी किताबें थी। अगली सुबह काव्या अपनी सारी किताबें बेच आई, एक एक पन्ना, एक एक सपना। पिता की जान तो बच गई, लेकिन काव्या की पढ़ाई उसी दिन रुक गई। उसी हफ्ते आरव को शहर के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। नीम के पेड़ के नीचे दोनों आखिरी बार मिले। काव्या ने कहा, तू जरूर पढ़ना, मेरे हिस्से की पढ़ाई भी तू ही पूरी करना। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक दिन लौटूंगा और तेरा हर कर्ज चुकाऊंगा। साल गुजरते गए। आरव बोर्डिंग स्कूल, फिर बड़ा कॉलेज, फिर विदेश से पढ़ाई और उसके बाद बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम। आज आरव शहर का जाना माना करोड़पति था, लेकिन हर रात उसकी आंखें अब भी गांव की दिशा में उठ जाया करती थी। एक अवार्ड फंक्शन में जब पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था, तो आरव ने माइक संभाला और कहा, मेरी कामयाबी का असली हकदार कोई और है, एक लड़की जिसने अपने सपने बेचकर मुझे पढ़ाया। पूरा हॉल सन्न रह गया। अगली सुबह शहर पीछे छूट गया और गाड़ी अमरपुर की ओर दौड़ पड़ी। वही मिट्टी की खुशबू, वही नीम का पेड़। जब आरव गाड़ी से उतरा तो गांव के बुजुर्ग उसे पहचान गए। तभी सामने से पानी का घड़ा लिए एक औरत आ रही थी। नजरें मिली, घड़ा हाथ से छूट गया और वक्त थम सा गया। काव्या, मैं लौट आया। काव्या की आंखें भर आईं, तू जरूर आएगा। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आरव ने सबके सामने ऐलान किया, मेरी कंपनी का आधा हिस्सा आज से काव्या का है। गांव सन्न रह गया। काव्या रो पड़ी, मैंने दोस्ती निभाई थी, कोई सौदा नहीं किया। आरव मुस्कुराया और बोला, तो सुन लो, बाकी आधा हिस्सा इस गांव के बच्चों के नाम। स्कूल, अस्पताल, लड़कियों का हॉस्टल, सब कुछ। उस दिन अमरपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, एक परिवार बन गया। रात को नीम के नीचे आरव ने पूछा, इन सालों में कभी मुझे कोसा? काव्या मुस्कुराई, हर दुख में, लेकिन भरोसा कभी नहीं टूटा। अगली सुबह स्कूल की नींव रखी गई। पहला पत्थर काव्या ने रखा और आरव ने सबके सामने कहा, यह दोस्ती अब जिंदगी भर की है। कुछ महीनों बाद उसी स्कूल के मैदान में दोनों की शादी हुई और आज उस स्कूल की दीवार पर लिखा है, यह विद्यालय उन काव्याओं को समर्पित है जो चुपचाप अपने सपने कुर्बान कर देती है। दोस्तों, आज सवाल कहानी का नहीं है, आपका है। आपकी जिंदगी में वो कौन है जिसने आपके लिए चुपचाप कुर्बानी दी? आज ही उसे कहिए। धन्यवाद।